अगर हो दोनों घर का हिस्सा होते, अगर मियाँ कारोबार करता हो, बच्चों को पालता हो, घर के अखराजात करता हो, बच्चों की तालीम, और बीवी नौकरी करती हो, अपने पैसे जमा करती हो, बीवी की हैसियत बन जाए, और जब मियाँ बूढ़ा हो जाए तो फिर बच्चों को कह रही हो कि तुम्हारे बाप कुछ भी नहीं किया, बच्चे बाप से नफरत करते हैं, क्या बीवी का माल का बराबर का हिस्सा सौदा? क्या लिखा भाई? क्या बीवी का उन्होंने क्या लिखा? मियाँ का। देखो ये आजकल मियाँओं की, बहुत सारे मियाँओं की रिपोर्टें हैं कि बुढ़ापे में बहुत ही बुरे हालात होते हैं आदमी के घर में। आप अभी जवान हो, हट्टे कट्टे हो, खिला रहे हो, पिला रहे हो, तो सब कुछ सेट चल रहा है, ठीक है। फिर जब आप हो जाओगे बुढ़े और जब आप हो जाओगे रिटायर, तो फिर आपकी हैसियत घर में ये होगी कि खांसने के अलावा इस बुढ़े का कोई काम नहीं है। पूछता है कहाँ आ रहे हो, कहाँ से जा रहे हो। तो जो शुक्रगुजार औरत होती है, शुक्रगुजार औलाद होती है, वो कहती है इसने सारी ज़िंदगी हमें खिलाया पिलाया, गैस बिजली का बिल दिया, हमारा ख्याल किया, अब हम इसकी कड़वी कसीली बर्दाश्त करेंगे। जो इज़्ज़तदार औरतें होती हैं, और हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी इज़्ज़तदार भी हैं, खासतौर पर जो मेरा बयान सुन रही हैं, तो वो क्या करती हैं, जब बेटे और बाप का इख्तलाफ होता है तो वो बाप का साथ देती हैं, अपने शौहर का। वो कहती हैं भाई मेरे लिए ये बुढ़ा पहले है, ये मेरी ज़िंदगी में पहले आया है, मुझे शेल्टर इसने दिया है, मैंने तुम्हें जो इज्जत के साथ पाला तो किसके शेल्टर की वजह से? इसकी वजह से। लिहाजा बेटा मैं इसका साथ दूंगी, मैं तुम्हारा साथ बोलो नहीं। ये गैरतमंद औरतें होती हैं कि भाई मैं ये मेरे लिए पहले है, औलाद बाद में है। ये क्या कहलाती हैं? गैरतमंद औरतें। और जो गैरत लेस खवातीन होती हैं, उसको जब नचोड़ लिया सारी जिंदगी, अब वो किसी काम का नहीं है, तो बेटों के साथ मिल के बाप को औलाद शौहर को सताती हैं। वो हर वक्त शौहर बेटों के सामने शौहर की बुराई कि तुम्हारे बाप ने तो ये नहीं किया, तुम्हारे बाप ने तो यूं नहीं किया, तुम्हारे बाप ने तो, मैंने तो सिस्कियां ले ले जिंदगी गुजारी है, ऐसे रोती हैं, हाय मैंने तो भाई जब आपको गुजरनी जरूर आप तलाक ले लेती ना उस वक्त इससे, भाई मैं तलाक लेके क्या करती, मैं जालिम आदमी से छुटकारा, मैं कहां जाती। तो ये उसका हेडेक थोड़ी है, ये तो आपका हेडेक है ना, आप चली जाती तलाक लेके। इसका मतलब ये है कि आपको पता है मैं तलाक लेके जाती तो बहुत ही बदहाल हो जाती, इसने मुझे उस बदहाली से बचा लिया। तो ये बड़ा एहसान है, ये कम एहसान है क्या? ठीक है उसमें कुछ ऐब हैं, लेकिन उसका होना आपके लिए ज्यादा मुफीद था, इसी को तो एहसान कहते हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? भाई खवातीन ये कहती है हमने तो बुढ़ापे में मुश्किल, हमने तो सारी जिंदगी इस अजाब में गुजार दिया इस बंदे के साथ। तो मैं ऐसी खवातीन को कहता हूं क्यों गुजार दिया आपने? उस वक्त तलाक लेती, मुफ्ती साहब तलाक लेके कहां जाती मैं? इसका मतलब शेल्टर किसने दिया है आपको? इसकी जरूरत थी ना आपको, ठीक है कुछ खामियां थी, लेकिन इसका वजूद ना होने से बहरहाल बेहतर था। आपको जरूरत थी इसकी, तो उस वक्त नचोड़ लिया इसको कि जी मैं तलाक लेके कहां जाऊंगी, कम वक्त में मनूस ने घर तो दिया है ना, कम से कम मनूस गैस बिजली का बिल तो दे रहा है, कम से कम बच्चों का बाप तो है ना। लेकिन ये मुसीबत, इससे फायदे तो हो रहे हैं ना, इसका मतलब इसकी खैरें इसकी खामियों से ज्यादा थी, आपके लिए इसका होना ना होने से ज्यादा जरूरी था। इसका मतलब इसकी नेकियां पर इसकी बुराइयों का पलड़ा क्या है? हावी है। अब जब आपको इसकी जरूरत ही नहीं रही तो आप छोड़ रही हो इसको, यार इसको नजरअंदाज किया हुआ है। खुदा की कसम ये गैरत नहीं है, और ये हो रहा है हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि गोरों में ऐसा होता है तो अब यहां भी होना शुरू हो गया है। यूके से मेरे पास 2-4 बूढ़े आए बेचारे, कहते हैं साहब हम लोग की तो जिंदगी, हमने बच्चों को खिलाया पिलाया, औरत ने भी हमें नचोड़ा, हम बुढ़े हो गए तो हमें तो कोई टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा रहो, मजे हैं, फिर रहो और थोड़ा और टाइम गुजार लो। मुझे पता है सब ऐसे नहीं होते और सब औरतें भी ऐसी नहीं होती हैं, तो इसलिए औरत को चाहिए कि बुढ़ापे में पता चलेगा तुम्हें शौहर से कितनी मोहब्बत हो। जब बेटे मसला करें, बोले भाई बाप के सामने बेटा ऊंची आवाज से बात नहीं करते। खुदा की कसम दिल खुश हो जाता है यार ऐसी औरत का सुन के। जब उसको जरूरत नहीं है ना, शौहर की, बुढ़ा हो गया ना, तो अब वो करेगी, तो अब बोलो भाई मेरा शौहर पहले है, बेटा मैं शौहर की मर्जी के खिलाफ तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैं शौहर का साथ दूंगी, मर्द का दिल भी बाग बाग हो जाएगा। यहीं एक और मसला खूब अच्छी तरह समझ लें, और मैं बार बार बता रहा हूं, खवातीन एक तो उल्टे सीधे कमेंट बहुत करती है, मैं आपको थोड़ी कह रहा हूं भाई, सारी औरतें, हमारी माएँ भी थी यार, हमने भी अपने माओं के साथ टाइम गुजारा है, उन्होंने ऐसा नहीं किया, और बॉसों की माएँ नहीं कर रही होती, मैं तो जो करती हूं उनके बारे में बता रहा हूं। मैं नहीं कह रहा सारी औरतें ऐसी होती हैं, लेकिन बाज होती भी हैं, तो उनके बारे में कह रहा हूं मैं। बहुत सी अल्हम्दुलिल्लाह बुढ़ापे में शौहर का साथ देती हैं, और बाज शौहर वाकई जालिम भी होते हैं, उन्हें जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे होते, कुछ भी जिम्मेदारी उनको, तो खवातीन को हम मुसीबत कहते हैं, भाई इनसे अलहदगी लो, आप क्यों इनके साथ टाइम अपना जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो?